अगर आप एक ऐसा टैबलेट लेने जा रहे हैं जो सिर्फ YouTube और Netflix चलाने के काम ना आए, बल्कि नोट्स बनाने, ऑफिस का काम करने, हेवी गेमिंग और पढ़ाई लिखाई सब कुछ आराम से हैंडल कर सके तो आज का कंपैरिजन आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है। क्योंकि एक तरफ है Lenovo IdeaTab Pro और दूसरी तरफ है Xiaomi Pad 8 Creators Edition। दोनों ही टैबलेट में आपको 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज मिलती है। दोनों का डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट वाला है और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों के डब्बे के अंदर पेन यानी स्टाइलस भी साथ में ही मिलता है। लेनोवो के साथ में पेन प्लस और Xiaomi के साथ फोकस पेन प्रो। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि पेपर पर दोनों के स्पेक्स एक जैसे लगते हैं, पर रियल लाइफ में इनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनमें आपस में एक्चुअल फर्क कितना है। शुरू करते हैं डिजाइन और बिल्ड से। जब आप Lenovo IdeaTab Pro को अपने हाथ में उठाते हैं तो सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है इसका बड़ा 12.7 इंच का डिस्प्ले। इसका वेट लगभग 620 ग्राम्स है। अगर आप टैबलेट को ज्यादातर टेबल पर रख कर यूज करते हैं, जैसे नोट्स बनाना, लंबे डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, मूवीज देखना या स्प्लिट स्क्रीन पर 2-3 ऐप्स एक साथ चलाना, तो इसका बड़ा साइज आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और हाथ में लेने पर ये एकदम प्रीमियम फील देता है। वहीं दूसरी तरफ Xiaomi Pad 8 का साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट है, 11.2 इंचेस और वेट सिर्फ 485 ग्राम्स है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह टैबलेट यूज करने में काफी हल्का और पोर्टेबल है। अगर आपको बैग में डालकर घूमना हो, बिस्तर पर लेटकर ई बुक्स पढ़नी हो या हाथ में पकड़कर लंबे समय तक यूज करना हो तो Xiaomi ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बड़ा स्क्रीन चाहिए जो लैपटॉप जैसा फील दे तो Lenovo की तरफ जाइए, और अगर आपको एक हल्का और पोर्टेबल टैबलेट चाहिए तो Xiaomi बेस्ट है। डिस्प्ले के मामले में दोनों ही टैबलेट्स एक से बढ़कर एक हैं, पर दोनों का अपना अलग मजा है। Lenovo में मिलता है 12.7 इंच का 3K डिस्प्ले और 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, जिसकी ब्राइटनेस लगभग 400 निट्स है। बड़ा साइज होने की वजह से इस पर पढ़ाई करना, नोट्स बनाना और मल्टीटास्किंग करने का अलग ही आनंद आता है। लेकिन जब आप Xiaomi Pad 8 को देखते हैं तो डिस्प्ले के मामले में वो थोड़ा और आगे निकल जाता है। यहाँ मिलता है 11.2 इंच का 3.2K डिस्प्ले और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, पर इसकी पीक ब्राइटनेस सीधा 800 निट्स तक जाती है। इसका मतलब यह है कि Xiaomi की स्क्रीन पर टेक्स्ट और लेटर्स और भी ज्यादा शार्प दिखेंगे। और अगर आप धूप में या रोशनी में टैबलेट्स यूज करोगे तो Xiaomi की विजिबिलिटी Lenovo से बेहतर मिलेगी। यहाँ आकर कहानी थोड़ी बदल जाती है। Lenovo IdeaTab Pro के अंदर MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर दिया गया है। ये डेली के सारे काम जैसे हेवी ब्राउजिंग, मल्टीपल टैब्स, ऑनलाइन क्लासेस और नॉर्मल गेमिंग बहुत आराम से निकाल देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा यह है कि इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। दूसरी तरफ Xiaomi Pad 8 में लगा है Snapdragon 8 Gen 4 प्रोसेसर, जो एक फ्लैगशिप ग्रेड चिप है। अगर आपको हेवी गेमिंग करनी है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर या एडिटिंग एप्स चलाने हैं, या आप चाहते हो कि टैबलेट आने वाले 3 से 4 साल तक बिना किसी लैग के एकदम फास्ट चले, तो Xiaomi का हार्डवेयर रॉ परफॉर्मेंस के मामले में साफ साफ बाजी मार लेता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि Xiaomi में मेमोरी कार्ड लगाने की जगह नहीं मिलती, इसलिए 256 GB वेरिएंट लेना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। परफॉर्मेंस के साथ साथ सॉफ्टवेयर और UI एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। Xiaomi Pad 8 में आपको मिलता है Xiaomi HyperOS 3, जो एडवांस्ड हाइपर AI टूल्स के साथ आती है। इसमें आप डॉक्यूमेंट समराइज कर सकते हैं, AI जनरेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और मीटिंग के लिए लाइव ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का फायदा भी उठा सकते हैं। इसका मल्टीटास्किंग इंटरफेस काफी स्मूथ और फीचर पैक्ड है। वहीं Lenovo IdeaTab Pro में आपको एंड्रॉयड पर बेस्ड क्लीन UI मिलती है, जिसमें PC मोड का स्पेशल फीचर मिलता है। जब आप इसके साथ कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल एक लैपटॉप जैसा इंटरफेस देना शुरू कर देता है, जो ऑफिस के काम और नोट्स बनाने वालों के लिए एकदम मस्त फीचर है। अगर आपका मेन मकसद हेवी गेमिंग है तो फैसला बिल्कुल सीधा है, Xiaomi Pad 8 चूज कर लीजिए। इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हेवी से हेवी गेम्स को हाई ग्राफिक्स पर बिना किसी परेशानी के चला लेता है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि Lenovo पर गेमिंग नहीं होती,
लेनोवो पर भी आप कैजुअल या नॉर्मल गेम्स आराम से खेल सकते हो, पर हार्डकोर गेमिंग्स के लिए Xiaomi सबसे आगे है। कैमरा की बात करें तो दोनों ही टैबलेट्स में फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल्स और मीटिंग्स के लिए एकदम मस्त काम करता है। लेनोवो के पीछे 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी दिया गया है, जिसमें फ्लैश लाइट भी मिलती है, जिससे आप डॉक्यूमेंट्स और नोट्स की फोटो आसानी से क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कनेक्टिविटी और इंटरनेट। दोनों ही टैबलेट्स प्योरली वाईफाई मॉडल्स हैं, यानी इनमें 5G सिम कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं मिलता। Lenovo Idea Tab Pro में आपको Wi-Fi 6E का सपोर्ट मिलता है, जो घर के रूटर पर फास्ट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन देता है। वहीं Xiaomi Pad 8 एक स्टेप आगे निकलकर Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो और भी ज्यादा फास्ट और लैग फ्री मॉडर्न वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, अगर आपके पास Wi-Fi 7 कंपैटिबल रूटर है तो। दोनों में ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने वायरलेस ईयरफोन, कीबोर्ड या माउस आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही टैबलेट्स के साथ पेन बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। Lenovo के साथ पेन प्लस और Xiaomi के साथ फोकस पेन प्रो। अगर आपका काम पढ़ाई करना है, कॉलेज के लेक्चर के दौरान हैंड रिटन नोट्स बनाना या PDF पर लिखना है, तो दोनों के पेन अच्छा काम करते हैं। पर Xiaomi का पेन थोड़ा और एडवांस्ड है, जिसमें 16384 लेवल प्रिसीजन, अल्ट्रा लो लेटेंसी और जेस्चर शॉर्टकट्स मिलते हैं, जो डिजिटल आर्टिस्ट या इंजीनियरिंग, मेडिकल स्टूडेंट्स को ज्यादा पसंद आएंगे। वैसे एक छोटी सी बात ध्यान रखें, Xiaomi पेन के साथ कुछ यूजर्स को कनेक्शंस ड्रॉप की इशू देखने को मिलते हैं, जो अपडेट या सर्विस सेंटर से फिक्स हो जाती है, जबकि Lenovo स्टाइलस की कनेक्टिविटी काफी रिलायबल और स्टेबल होती है। अगर आप बिना हेडफोन के टैबलेट पर मूवीज, वेब सीरीज या यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो साउंड बहुत मैटर करता है। यहाँ Lenovo क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें 4 JBL स्पीकर्स मिलते हैं, जो डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। इसकी आवाज बहुत लाउड, क्लियर और रूम फिलिंग है। Xiaomi के स्पीकर्स भी ठीक ठाक हैं, पर प्योर सिनेमैटिक एंटरटेनमेंट और साउंड क्वालिटी के मामले में Lenovo का मजा अलग ही है। Lenovo में मिलती है बड़ी 10200 mAh की बैटरी, Xiaomi Pad 8 में मिलती है 9200 mAh की बैटरी। दोनों ही टैबलेट आराम से आपका पूरा दिन या नॉर्मल यूजर्स में 2 दिन तक का बैकअप निकाल देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों के डब्बे के अंदर ही 45 वॉट का फास्ट चार्जर भी साथ में मिलता है, जिससे ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं। आइए आप जल्दी से दोनों के प्रोस एंड कॉन्स यानी फायदे और नुकसान भी देख लेते हैं, ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं Lenovo Idea Tab Pro से। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बड़ा 12.7 इंच का डिस्प्ले, नोट्स बनाना और मल्टीटास्किंग के लिए एकदम लाजवाब है। साथ ही इसका 4 JBL स्पीकर की साउंड क्वालिटी जबरदस्त है। इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलती है, जिससे स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डब्बे के अंदर पेन और 45 वाट का फास्ट चार्जर दोनों साथ में ही मिलते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि इसका वेट 620 ग्राम्स है, तो अगर आप इसे लंबे समय तक हाथ में पकड़कर यूज करेंगे तो ये थोड़ा हेवी लग सकता है। और दूसरा, इसका डिस्प्ले की ब्राइटनेस 400 निट्स है, इसलिए तेज धूप में विजिबिलिटी थोड़ी कम मिलती है। अब बात करते हैं Xiaomi Pad 8 क्रिएटर्स एडिशन की। इसके प्रोस की बात करें तो इसमें मिलता है एकदम तगड़ा स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 प्रोसेसर, जो हेवी गेमिंग और प्रो एप्स के लिए एक बीस्ट की तरह काम करती है। इसका 3.2 के डिस्प्ले और 800 निट्स की हाई ब्राइटनेस बेहतरीन है। इसका डिजाइन सिर्फ 485 ग्राम्स होने की वजह से काफी हल्का और पोर्टेबल है। और इसमें आपको एडवांस्ड फोकस पेन प्रो के साथ साथ मॉडर्न Wi-Fi 7 कनेक्टिविटी भी मिलती है। लेकिन इसके कॉन्स ये हैं कि इसमें मेमोरी कार्ड यानी माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। इसके स्पीकर्स भी सिर्फ एवरेज हैं, Lenovo जितने पावरफुल नहीं हैं। और कुछ यूजर को इसके पेन की कनेक्टिविटी में माइनर इशू भी फेस हुए हैं। तो आखिरी फैसला यह है कि अगर आपको मैक्सिमम रॉ परफॉर्मेंस, हेवी गेमिंग, एकदम ब्राइट 3.2 के डिस्प्ले और एडवांस्ड पेन प्रिसीजन चाहिए, तो आप आंख बंद करके Xiaomi Pad 8 ले लीजिए। और अगर आपको पढ़ाई के लिए बड़ा 12.7 इंच का स्क्रीन, मूवीज और गाने सुनने के लिए जबरदस्त 4 JBL स्पीकर्स और मेमोरी कार्ड लगाने की आज़ादी चाहिए, तो Lenovo Idea Tab Pro आपके लिए एकदम बेस्ट और पैसा वसूल है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा टैबलेट आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर है। नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही सीधे और आसान भाषा वाले टेक रिव्यूज़ के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।